अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 43 के रिव्यू के साथ मैं हूं हुसैन दरानी और हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि रिव्यू से एलिमिनेट हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर उनकी जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। तो आपकी भरपूर तालियों में पेश करते हैं शाहरुख तारिक। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। यार मतलब शाहरुख, पहले मैं कुछ नहीं बोलूँगा अब ये, और आप जाने, आप देख लें अपना अपना जो नहीं करना नहीं, है। आपने लोगों को बता ही दिया था, अब क्या करें। तमाशे की जर्नी ऊपर नीचे हो ना हो, हाँ। मेरी जर्नी बड़ी ऊपर नीचे हो। पहले बंदा मास्क पहन के बैठा, उसके बाद मच्छर ने जुल्म किया उनके ऊपर और फिर ऐसे गायब हुए। मच्छर को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मच्छर से बोलेंगे क्या बिगाड़ा था मैंने, मतलब हाँ। मुझे लग रहा है कि मच्छर किसी की पीआर टीम से। और बोलो, और उस कंटेस्टेंट के बारे में बोलो तुम कि क्या कर रहा है। ये मच्छर भेजा गया तुम्हारी तरफ, मुझे लग रहा है भेजा गया है, हाँ। ये कहीं से आया है, साजिश है, ये यहूदी साजिश। बिकॉज मैं जहाँ भी होता हूँ वहाँ लोग होते हैं। हाँ। इवन गाड़ी में भी होता हूँ तो हाँ। कोई ना कोई साथ होता है, हाँ। ठीक है, अकेला आता जाता नहीं हूँ, हाँ। या फिर ऑफिस में भी होता आपको हूँ, खतरा है घर पे भी मतलब होता हूँ। अकेले जाने में? नहीं मैं वैसे ही कोई ना कोई होता है साथ, लेकिन सब सेफ रहे, मच्छर ने आके बोले नहीं आप अनसेफ, आप खतरे के घर में। मच्छर ने बोला शाहरुख तारिक आप आज खतरे के घर में नहीं होता। बादशाह सलामत आके कहते हैं कि अगले हफ्ते अनसेफ पूरा रहेगा। बता रहा था कि अच्छी नहीं थी, वैसे आपका रिव्यू अच्छा नहीं था, आप अगले 2 हफ्ते तक अनसेफ रहेंगे। आप जो है ना अनसेफ हैं। और वैसे आप निकल भी नहीं सकते और आप आ भी नहीं सकते, हाँ। आप बीच में कहीं फंसे रहेंगे। यार इतने कमेंट्स शाहरुख का है, शाहरुख का है, मैं कितनों को हाँ, क्या जवाब दूं मैं? पर्सनल इंस्टा वगैरह पे भी लोगों के हाँ। आते हैं, अब वो ये कि क्या करें, मजबूरी है। अब लोगों मजबूरी को है। बोलते हैं कि आ जाओ। अच्छा, चीज़ भी ऐसी है कि आपको पता नहीं आप कब ठीक हो गए, बिकॉज लोगों को जो अगर पता है तो डेंगू हुआ, तो चीज़ भी थी आपको नहीं पता। अच्छा, हाँ। रोज़ सुबह उठो बंदा तो फिर हालत नहीं जाहिर होती, सी ठीक बात है, है। बिल्कुल डेड, और ऐसा हाँ। कि बंदा हिल भी नहीं सकता। हम्म। दोपहर में जाके ड्रिप लगती, ड्रिप लगने के बाद ऐसा हो जाता है कि अच्छा सेट है, मतलब कल से मैं ऑफिस जा सकता हूँ। हाँ। सब बुखार उतर गया, हर चीज़ सेट हो जाती है ड्रिप लगने के बाद, ठीक है, टेस्ट वेस्ट होता है। मैंने कहा ठीक है, कल से फिर हाँ। सही है, नॉर्मल। रात में सोए, सुबह फिर उठे, फिर वही हाल। मतलब वो थोड़ा सा चार्ज आपका चल रहा था, और उस चार्ज जब हो रहे थे तो आपको अच्छा लग रहा था कि मैं आ सकता हूँ, उसके बाद फिर वही चार्ज डाउन हो रहा था। दोपहर शाम तक जो है ना सही हो जाता था हाँ। ड्रिप के बाद, कि भाई ऐसा कि बल कल से सेट है सबको। मैं ऑफिस में भी होता था कि अच्छा ठीक है, कल से ही आ आते रहा करते हैं, है मीटिंग एक दो होनी थी, उनसे बंदे को, क्लाइंट को, हाँ। हाँ अच्छा ठीक है आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सुबह आता नहीं यार, वो सुबह भी नहीं, फजर के टाइम पे वो कब कभी चटनी छुड़ जाती है, हाँ। और क्या कहते हैं सबको मैसेज आते नहीं, आज भी नहीं। आज भी। तो खैर अब जाके, अभी भी जाके 2 दिन हाँ। सही था, तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया आने की। मैंने बोला पहले देख लें, नहीं सही है पूरा भाई। दिन सही गुजरेगा, पूरा 24 आवर्स, फिर जाके नहीं, करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, बंदा फुली रिकवर हो जाए, फुली एक्टिव हो, क्योंकि रिव्यू एक है ऐसी चीज़ के इसमें पूरा दिमाग लगा के जो है बात करनी पड़ती है, वरना आपने मेरा हाल तो देख लिया जो है। बात ज़रा मैं आगे पीछे करता हूँ, पब्लिक ने नहीं, जान अब ले लेनी है लोग भी मेरी। कह रहे थे, और मैंने भी देख रहा था कि अब हाँ। भाई आप तो भाई एक्सपर्ट हो गए, आप तो सारे नाम भी क्या सही हो करें? गए, नाम भी सही हो गए। नाम भी सही हो गए। पब्लिक का जो डंडा होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता नहीं, है। अच्छी चीज़ है, चलो इम्प्रूव आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रहा हूँ, बाकी बस मुझे आज थोड़ी सी आपका अपनी टेस्ट लेंगे, बताएं। मुझे अपनी उर्दू अभी ज़रा बेहतर करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि भाई क्लासेस ले ख क ख ये मेरा खराब अभी पता नहीं मैंने खराब सही बोला है, क्या क्या कहते हैं, खराब होता है। मैं कौन सा मैं उर्दू लिटरेचर का एमए करके बैठा हूँ मैं। तो ख़वातीन व हज़रात जो है काम जारी है इम्प्रूव करने पे, तो वो करते रहेंगे और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। अरे यारी बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। तो चलते हैं तमाशा तमाशा का एपिसोड नंबर 40 43 43, हाँ 43 होता है ना, 43 होता है। तो जनाब रिव्यू की तरफ के, रिव्यू को क्या कहते हैं कि तशरीह नहीं, तशरीह तो समरी को कहते हैं। नहीं तशरीह तो यार, ये हम कहाँ फंस रहे हैं यार, छोड़ भाई, रिव्यू पे आ जा। रिव्यू भाई आप जब नहीं थे तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है, ठीक है, और आज आप बड़े सही टाइम पे आए हैं, क्योंकि 2 एलिमिनेशन हो गई। मैंने कहा अब तो किसी को आना पड़ेगा। जबकि उड़ती उड़ती खबर तो ये आ रही थी कि सारा, नीलम और रिदा जा रही हैं, लेकिन एक सरप्राइज जो था वो ये था कि अहमर जा रहे हैं। आपको पता था कि अहमर का है चांस, या फिर आपने भी सारा और नीलम उसका सुना था? अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो यही लोग थे, सारा नीलम थी और रिदा थी, और अहमद में कहीं नज़र नहीं आ रहे थे जो लोग, नज़र नहीं भी आ रहे थे, और जिनका गेम प्ले बाकियों से कंपैरेटिवली जो है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है। सारा नीलम का इस हफ्ते, जैसे वो खुद भी बोल रही थी कि इस हफ्ते उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बच गई, अब आपको पसंद आ गई। मैं तो अभी तो लोगों को देख रहा, तो मुझे हुआ कि यार ये अच्छे खासे हुआ करते थे सबका, जब से मेकअप लिया मुझे लगा मुझे सबको टंगी तो नहीं हुआ, ऐसी हालत तुम्हें दिख ऐसा रहा है। तो मुझे कहा यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो अजीब भुलिए में, तो ये भी शायद मुझे ऐसे लग रहे होंगे सही, लेकिन पता चला वो मेकअप वेकअप सब लिया हुआ है बेचारों का। अच्छा, कुछ लोग जो है वो नो मेकअप ब्यूटी भी थे, जो होता है ना नो मेकअप लेकिन नेचुरल लुक में बड़े अच्छे लग रहे थे, जैसे रिदा जो थी विदाउट मेकअप
मुनासिब लग रही थी। मलाइका भी मुझे मुनासिब लगी, वो ज़्यादा कुछ वो आई लाइनर वो करती है तो वो थोड़ी प्रोमिनेंट करती है अपनी आइज़ को वगैरह। सारा का थोड़ा सा हाल बुरा लग रहा था। सारा ऑब्वियसली एक्नी है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा वो कवर हो जाता है कंसीलर वगैरह से, वो नहीं कर पा रही हैं। तो बहुत बड़ा टॉर्चर नहीं हो गया बादशाह की तरफ से यार? हाँ, मेकअप, लड़कियों का मेकअप बेसिक, मतलब लड़कियां खाना छोड़ सकती है, मेकअप कैसे छोड़ और सकती है? जबकि पता है मतलब इन लोगों के लिए भी आया हुआ है, उन लोगों के लिए भी जितना बंदा ज़्यादा अच्छा दिखता है उतना लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं, देखते हैं, टीआरपी वगैरह भी मेरे ख्याल से इम्पैक्ट आता होगा। लेकिन वो या तो इस बार रिवर्स करके उनको शायद अच्छी टीआरपी मिली है या कुछ मिला, वो कह रहे हैं कि देंगे ही नहीं, जो है कुछ भी हल्का सा ट्रेलर में हमने देखा, जो छोटी मोटी चीज़ें भी रह गई वो भी मंगा लिया भाई 2। जबकि आप पिछला देखो कि पिछला उन्होंने कैट वॉक करवाई थी, सारे तैयार श्यार हुए थे और बड़े अच्छे लग रहे थे। उसके फ़ौरन बाद एक होता है ना कि कैट वॉक करते हुए ग्लैमरस सबका एक लुक नज़र आया, एक आपकी एक परसेप्शन चेंज हुआ, यार ये भी प्यारी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। और उसके बाद अचानक से नो मेकअप लुक, तो उसमें कुछ लोग बड़े ही अजीब लग रहे थे अपने नेचुरल लुक में। लेकिन क्या करे भाई, बादशाह की तरफ से ये है। एक तो ये भी है कि कोई नोन फेसेस नहीं है, इतने बड़े फेसेस नहीं है, तो जिसकी वजह से शायद इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बिकॉज अगर कोई और होता, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले सीज़न वाले में से लें या उससे पिछले सीज़न में से कोई लें, तो वो होता है कि यार अच्छा नोन एक्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी रोल्स कर रहे हैं, तो उनको दिखाएंगे तो फिर उनके ड्रामों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज़ होगी। इधर ये लोग टेस्ट कर सकते हैं। नॉन बंदा तो आएगा भी नहीं ना, उसके पास काम इतना पड़ा हुआ है, बोलेगा मैं क्यों आ जाऊं। थोड़ा बहुत जैसे पिछले में दानिया थी, दानिया ड्रामे करते रहते हैं जो थी दानिया, लेकिन इतनी फेमस तो मतलब थी, मतलब मुनासिब की फैशन मॉडल थी ऑन एवरेज, वो फेमस तो थी दानिया, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन लोग जानते थे। साइमा बलोच आपकी वो तो चीर फाड़ कर ओए होए 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 होए, तो ये था। लेकिन हाँ बुरा कर रहे हैं यार मेरे ख्याल से इन लोगों के साथ। तो सुबह सुबह जो यासीन है उसकी इतनी बेइज्जती हुई है पहले से कि अब उसने बोला है कि अब जो बचे कुछ मेरे पास घंटे बचे हैं, ठीक है ना, अब तो दिन नहीं बचा, अब तो घंटे बचे हैं। तो उसने ये सोचा कि भाई अब मैंने जो है ना अपनी रेट कायम करनी है और दिखाना है कि मैं वर्स्ट, बायस्ड और एक तीसरी भी चीज़ थी। उसने बोला था बादशाह इस्लामाबाद ने कि आप वर्स्ट हो, आप बायस्ड हो और तीसरी चीज़ मैं भूल गया हूँ, तो आप वो कंप्लीट कर दीजिएगा। तो वो मुझे अपने ऊपर से धब्बा हटाना है, ठीक है। तो वो आज पीछे पड़ा हुआ था लड़कियों के कि भाई ये मेकअप तुम्हारा अब भी हुआ है, उसको निकालो। और मलाइका के तो इतने पीछे पड़ा था कि मलाइका ने बोला कि भाई मुझे पता है मैं वैसे ही विक्ट होने वाली हूँ, बाहर में जाए, मैं नहीं निकालने वाली, निकालना है तो निकाल दो। तो इस हद तक ये लोग आ गए थे। हाँ आ गए थे, लेकिन उसके अंदर भी वो बायस वाली चीज़ में वो ज़ैनब को नहीं इतना बोल रहा था, बिकॉज वो दूसरे बैठे हुए डर लगता है उसको यासीन को थोड़ा बहुत। यार पता नहीं, मतलब ऑब्वियसली एक दोस्त रही भी है और थोड़ा सा बायसनेस। ये कैसी दोस्त है यार? इस दोस्त को मैंने आज देखा, कल भी देखा। ये वैसे तो यासीन करेगी, उसकी खैर ख्वाह दिखने की कोशिश करेगी, लेकिन अल्टीमेटली आप देखो किसी ना किसी के साथ बैठी होगी, मुस्लिम के साथ, मैडी के साथ, और बुराइयाँ कर रही होगी। यार कहीं ना कहीं वो ना टेंशन है, यासीन हो रहा होता है, या तो ये एक कोई मोहब्बत है, कोई अट्रैक्शन है यासीन की तरफ, टेंशन है कि वो ना लव एंड हेट रिलेशनशिप होता है ना, वो वाला चक्कर है कि रहा भी नहीं जा रहा और छोड़ा भी नहीं जा रहा, ये वाला चक्कर लग रहा है। इतना पीछे कैसे हमें लगता था ओमी और जैनब का है, लेकिन वो नहीं। जैनब और यासीन का लव हेट रिलेशनशिप, क्योंकि ओमी और जैनब भी जो करते थे ना, मतलब हम देख रहे थे कि टीम में खेल भी रहे होते थे और फिर आपस में लड़ भी रहे होते थे, हर वक्त इन्हीं का फड्डा होता था। और जब भी देखो तो हम कहते थे यार टीम भी इन्हीं की बनाते हैं टास्क के ना, तो वो लव एंड हेट रिलेशनशिप लगता था इसके साथ हो गया। असली प्रेम कहानियाँ जो है ना वो हमें देखने मिल रही होती है, या जो हमारे पास एडिट्स नज़र आ रहे होते हैं मेरे फीड पे, उस पर देखने मिल रही होती है। दानी और मुस्लिम का मुझे नहीं पता था कि इतना ये लोग अटैच हो गए होंगे, एक दूसरे से इतना क्लोज हो गए होंगे। ये पुराने दोस्त हैं जहाँ तक मुझे दोस्त पता है, दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, और ऑब्वियसली वो दोस्तों में वाला कंफर्ट है। जहाँ तक मुझे लगता है हेल्दी फ्लर्ट है, हेल्दी फ्लर्ट है, लव एंगल नहीं है कोई, हेल्दी फ्लर्ट है ये। नहीं, मैं वो देख रहा था रील जिस पर दानिया जो है वो मेकअप रूम के सामने तैयार श्यार हो रही थी, बाल बांधे हुए, तो मुस्लिम भाई कहते हैं उसको इशारों में यूँ खोलें, यूँ करें, और यूँ करके जो एक्सप्रेशन थे ना मुस्लिम के, एक अच्छा बात तो नहीं, अब लोग ऐसे नहीं थे खैर, लेकिन मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ। मुस्लिम मारेगा मुझे। मेरे ख्याल से लव वाला नहीं है, बिकॉज लव वाला होता है ना वो दिख जाता है थोड़ा सा, उसके अंदर आंखों में आ जाता है, जैसे जुनैद नियाजी और उसका आ गया था, सॉरी जुनैद नियाजी कह रहा हूँ, मारेगी पब्लिक, जुनैद अख्तर का और हमना का आ गया था। वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा वो ना शर्म होती है, वो चीज़ होती है, वो दिख रही होती है कि हाँ थोड़ा इनके अंदर नहीं, इनके अंदर दोस्तों वाला है जो मुझे लगता है। और मैडी और मलाइका का क्या सीन है? यार मलाइका मैडी और मलाइका का मुझे लग रहा है कि मैडी शादीशुदा है, मैडी सिंगल है, मैडी से पूछूंगा। नहीं पता। मलाइका का तो पता है कि उसके हस्बैंड का भी लेटर आया था उनको। हाँ तो मलाइका तो मैरिड है, शादीशुदा मैडी नहीं है। फहद भाई को पता होगा। हाँ पता नहीं क्या चल रहा है यार, फहद भाई की भी शादी का आ रहा है आजकल बड़ा। कौन? फहद मुस्तफ़ा का ये आया कि उसने अपनी वाइफ को अनफॉलो कर दिया। अच्छा अनफॉलो नहीं, मुझे तो शादी का आया था कि दूसरी शादी कर दी। नहीं, आज एक और न्यूज़ आई थी कि फहद मुस्तफ़ा ने अपनी वाइफ को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है। तो माइट बी पॉसिबल या तो कोई ये पब्लिसिटी स्टंट है।
या तो वाइफ उनकी इतनी कोई ना फेमस वो नहीं, हाँ नहीं है तो मीडिया इंडस्ट्री की तो नहीं है, हाँ, तो उससे कुछ स्टंट का ताल्लुक या है उसकी वाइफ एक नया अकाउंट बना रही हुई, क्या पता, उसने बोला ये वाला हटा दो, ये हैक हो चुका है, मैं नया बना रही हूँ, हो सकता है ना। पाकिस्तानी हो, तुक्का लगाओ। डीएक्टिवेट करिए, किसी ने चेक किया कि वो अकाउंट है भी उनका, या उन्होंने सोचा था इन्होंने डीएक्टिवेट करे, बोला अभी ब्रेक चाहिए। तुम वैसे सही कह रहे हो, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि न्यूज़ आई कहाँ से। वही तो कह रहे हैं कि ये तो बनाना न्यूज़ नेटवर्क से ना आई। खबरें बहुत सारी आती हैं, पर मैडी पे हम थे, मैडी की शादी नहीं गई थी। बाकी सुबह सुबह तो मेरे ख्याल से एक सबका हमेशा एलिमिनेशन डे जब होता है ना, तब सुबह सुबह आपको पता है कि एक चीज़ चल रही होती है कि सब डिस्कस कर रहे हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और इस बार सब ने ये नोटिस किया कि कोई एक दूसरे का नाम नहीं ले रहा था, सब कह रहे थे मैं जा रहा हूँ, और सबको लग रहा था कि मैंने अंडर परफॉर्म किया हुआ है, क्योंकि आपने देखें कि टास्क की नौयत ही चेंज हो गई ना। अब तो टास्क है नहीं, अब तो जो टास्क करोगे उस पर खाना मिलने वाला है, बाकी पब्लिक के हाथ में है। अच्छा, पब्लिक की तरफ से काफ़ी ये एक आ रहा है कि हमारे वोट्स जो शायद है ना फॉलो नहीं हो रहे, ये बादशाह की टीम ही कुछ अंदर से कर रही है, क्योंकि ये हर साल रिदा का एलिमिनेशन लोग कबूल नहीं कर पा रहे। नहीं, हर साल का है ये। हाँ ठीक है कि लोग ऑब्वियसली कभी भी एग्री नहीं करते हैं कि नहीं हमारा, हम तो वोट कर रहे थे, नहीं जीता, ये नहीं है वो नहीं है, पर मेरे ख्याल से फेयर होता है। रिदा कोई वही बात है कि अगेन इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं थी कि भाई उसको निकाल के उनको कुछ मिल जाएगा या रख के कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से प्रेडिक्टेबल था। क्योंकि और पता है जा एक रहा चीज़ ये था। भी होती है कि एक तो होता है कि आप नहीं कर रहे कोई काम, टास्क आप नज़र नहीं आ रहे, कुछ भी हो। दूसरा ये कि कुछ नेगेटिव पर्सनालिटीज़ है, जैसे ज़ैनब का जो एक इस वक्त जा रहा है वो बड़ा नेगेटिव जा रहा है। मुस्लिम का भी बड़ा हेट वाला सिलसिला हमें नज़र आता है, अभी थोड़ा कम हो गया है। इस तरह से मैडी का भी लोग जो नहीं पसंद कर रहे, कि मतलब ये लोग कह रहे होते हैं कमेंट्स में कि यार इसको तो निकालो, इसको क्यों रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे हेट वाले कमेंट मिलते हैं। तो इस सूरत में तो हेट वालों को पहले नहीं जाना चाहिए, ये या वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। बात ये है कि हेट भी मिल रहा है ना, तो भी फॉलोइंग कहीं ना कहीं बन गई है। हम हेट दे रहे हैं या कोई और हेट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब हेट दे रहे हैं। अगर जो नेगेटिव भी होते हैं ना, उनको एंड तक वो जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ लोगों को पसंद आ रहा होता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ज़ैनब को सपोर्ट करते होंगे, ज़ैनब को फॉलो करते होंगे, ज़ैनब को वोट दे रहे होंगे, जिसकी वजह से वो कंटेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं सही भी होती है ज़ैनब, कहीं ना कहीं गलत भी होती है। कोई भी बंदा ले लो, कहीं ना कहीं सही होगा, कहीं ना कहीं गलत होगा। अगर आप लास्ट ईयर का भी लो, साइमा बलोच नेगेटिव ऐसा ही एक है। हाइट उन्होंने वो तक चली गई थी, वो क्या वो माही बलोच को बैठ के जो बाहर गार्डन में दानिया कितना, का भी एग्जांपल ले लें, हाँ टिकी थी एंड तक मेरे ख्याल से। एंड तक टिकी थी। हाँ। साइमा बलोच ने बाहर बैठ के जो क्या क्या नहीं बोला था गार्डन के अंदर, माही को जो अंदर भी दिखा दिया था, लेकिन फिर भी टॉप 5 तक गई। तो वो ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस बनती रहती है। तो आप दिख रहे हो तो आप आगे जाओगे, और नहीं दिख रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा वीक हो जाता है सफ़र। बाकी ये जाते जाते आखिरी दिन था वजारत का, तो वजारत यासीन की एंड हो गई, और उसने सबसे यही बोला कि भाई बाहर जाके तो दोस्त रहेंगे, यहाँ पे जो भी हुआ जैसे भी हुआ, और अपनी इस टाइप के जो क्या कहते हैं उसको, कंक्लूजन वाले नोट्स जो होते हैं एट दी एंड जो आप दे रहे होते हो कि मैं जा रहा हूँ, मेरा लास्ट टेन्योर था या जो भी था, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं कि लोग अपने बारे में मतलब या खड़े होते हैं। और अक्सर हमने ये देखा है कि जो लोग जो जा रहा होता है ना, जिसकी वजारत ख़त्म हो रही होती है, वो बस एवं ही ख़त्म हो जाती है। बहुत कम होते हैं जो आगे स्पीच देते हैं कि भाई किसी को दिल में बुरा लगा हो तो भाई माफ़ करना मुझे। और साथ में उसने एक चीज़ बड़ी अच्छी की, उसने मोटिवेट भी किया, एक मोटिवेशनल स्पीच थी कि हम सब विनर है, हम सब जीत के जाएंगे और ये वो। तो ये थोड़ा सा एक है कि मुझे यासीन के अंदर है ना एक एंकर पर्सन नज़र आ रहा है। हाँ। मैंने जब उसको देखा तो मुझे लग रहा था कि सब सुन रहे हैं, कोई चूं चढ़ा नहीं, और बड़ा अच्छा से कंट्रोल करके वो बता रहा था। या ये जो कह रहा था पूरी वजारत पे किसी ने नहीं सुना, आप बैठे एंड में सुन रहे हैं। तो मुझे यासीन में एक ऐसा होस्ट नज़र आ रहा है जो आगे कोई भी ARY का या किसी भी टीवी का प्रोग्राम होस्ट कर सकता है, उसमें नहीं, मेरे ख्याल कैपेबिलिटीज़ से है। अभी जो भी कंटेस्टेंट हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स है, ठीक है। और वही बात है कि इतने नोन फेसेस नहीं थे, अब जाके लोग इनको जानना शुरू हुए हैं। तो अब जैसे गेम के अंदर अगर हम जाएँ, टास्क के अंदर भी सारे, ओमी को मैंने गाते हुए सुना, ओमी जो सुर लगा रहा था टास्क के अंदर लटका हुआ, वो मुस्लिम सुर लगा रहा था। मैंने कहा सिंगर तो सबके अंदर बैठा हुआ है। वो कौन सा गाना गा रहा था? मुस्लिम बड़ा अच्छा गाना गा रहा था, मैं उसे भूल वही था ना। वो भी था, उसके बाद उसके अंदर अपने ऑब्वियसली ने लिरिक्स चेंज किए थे। सैफ तो आतिफ का गा रहा था, वो तो सैफ याद गाया है। था, ओमी ने भी गाया था। ओमी ने कौन सा बहुत बड़ा कुछ उसने एकदम हाई नोट पे गया था। वो पहले तो नज़र नहीं आ रहा था कौन गा रहा है, लेकिन मुंह नज़र उसका नहीं आ रहा था। तो वही कह रहा हूँ, सिंगर तो सबके अंदर है। और मलाइका को हमने रैप को, वो भी मलाइका और दानिया रैप आपस में कुछ कर रहे थे। आपने अगर वो भी देखा हो जिसमें उन्होंने एक कॉन्टेम्प्रेरी परफॉर्मेंस की थी, बादशाह ने एक्टिविटी दी थी, उसमें मुस्लिम को मुस्लिम नहीं था, ओमी थी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है ना, आपको पता है मैं बोल सकता हूँ। मुस्लिम भी थी। अच्छा हाँ, ओमी, दानिया और मलाइका ने जो वो एक ओपरा या क्या कहते हैं वेस्टर्न, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो जो गाया था, आवाज़ लगाई थी, जो यार मतलब टैलेंट तो है। कह रहा हूँ कि टैलेंट है इन सब के अंदर। अभी जो भी बचे हैं मेरे ख्याल से सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है,
और डिजर्विंग हैं जो यहाँ तक पहुँचे। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा है। सारा नीलम हाँ हो सकता है कि थोड़ा इतना परफॉर्म नहीं करी आ गई यहाँ तक, लेकिन बाकी जो है उनमें कुछ ना कुछ सारा नीलम का भी मुझे एट द एंड बस ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक इमोशनल स्टेज पे पहुंची हुई है वो। रोना धोना ज़्यादा है उनका, रेंटिंग ज़्यादा है। जैसे अभी बर्तन वाला जो उनका मसला चल रहा है बहुत पहले से चल रहा है, वो बहुत पहले से एक ही टॉपिक पे बोल रही है कि मुझे बहुत पहले से आपने बर्तन धोने दिए गए और मैं वो कर करके थक गई, मुझे कोई और टास्क दें, और वो उसका चला आ रहा है। उनको बर्तन गंदे करने का टास्क देते हैं, पता नहीं यार, उल्टा करते हैं, बोले आप गंदे करें। हाँ, ये भी हो सकता है। माहम के साथ भी दे देते हैं उसको टास्क, फिर माहम की बैक बाइटिंग भी पीछे कर रही होती है। तो इसका थोड़ा सा मुझे था कि मुझे लग रहा है अगला सारा अगर चली जाती तो मुझे दुख नहीं होता, जा सकती थी, लेकिन नेक्स्ट आप लिख लें। रिदा गई है तो थोड़ा सा मुझे हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे लगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थी, क्योंकि अब उसका स्टेज जो था ना वो दिन बुरा चल रहा था उसका। वरना वो बहुत पहले जो सैफ और उनके साथ ग्रुप में होती थी वो काफ़ी ज़्यादा यार टास्क जीतती थी यार, बंदी कितने ज़्यादा। लेकिन वो कहते हैं ना बुरा वक्त चल रहा होता है, तो बुरा वक्त था, उस बुरे वक्त में वो निकल वो भी गई है। था बीच में, उसके दोस्तों के बीच में भी वो थोड़ा सा ऑब्वियसली कंफ्यूजन हो गई थी कि भाई है कौन नहीं है, बिकॉज ग्रुपिंग आगे पीछे हो रही थी। अच्छा, वो वाला सीन मुझे बड़ा सुनने वाला था, मैं वेट कर रहा था, जिसमें आज जो है ना रिदा पहले बड़ी तारीफ़ करी थी कंवल की कि यार मेरी चाहे उसके साथ नाराज़गियाँ हो लेकिन वो खाना छुपा के लाती, ये करती वो करती। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब बादशाह कहते हैं कि भाई वोट आउट करो, तो मैं सोचा था कि अब क्या करेगी कंवल, और कंवल ने दिल पे पत्थर रख के यासीन का नाम लिया, दिल पे पत्थर रख के यासीन सेफ रहे और उसका नाम, या तो मेरे ख्याल से अभी भी टफ उसके लिए था, लेकिन हाँ रोना शुरू हो गई थी कंवल के लिए, बहुत टफ हो गया था ऑब्वियसली। दो बंदे आपके दोनों दोस्त हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा आई ओपनर है यासीन के लिए कि उसको पता चल गया कि उसके साथ कौन है कौन नहीं है। ये एक तो है भी, दूसरा मेरे ख्याल से ये है कि आपको इस पोजीशन पे वो रख देते हैं कि आपको एक जवाब देना ही है। अब किसी का तो लोग है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बंदे का नाम बंदा ले रहा है तो दूसरे को वो पसंद नहीं करता है, या हाँ ये हो सकता है कि भाई अगर प्रायोरिटी वाइज शायद एक बंदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें आपको मेरे ख्याल से इतना हर्ट नहीं होना चाहिए कि यार। अच्छा, बादशाह ने जब वोटिंग करवाई ना तो मुझे लग रहा था कि वही वाला चक्कर होगा, एक को बिठा देंगे रूम के अंदर, क्योंकि पब्लिक बाहर निकाल, मतलब घर के लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो शायद उसको बिठा देंगे और बोलेंगे अब तू देख बैठ के टीवी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके बाद उसको वापस ले आएंगे। लेकिन बादशाह की चाल दूसरी थी इस बार के, भाई पौधा पहले उसके हाथ में दो कि जो आप लोग बोल रहे हो, फिर जो पब्लिक बोल रही है वो रद्दा है और आप जा सकती हैं। अच्छा, मुझे ना इसमें पहले ही वो हो जाता है, क्योंकि इनका जो बस पे इंटरव्यू आता है ना, तो उसके जब पोस्ट आना शुरू हो जाते हैं तो उसमें पहले लिखा हुआ था कंटेस्टेंट्स, तो मुझे पहले हुआ कि 2 बंदे निकलने हैं, इसका मतलब है, बिकॉज अगर टेक्स्ट में लिखा हुआ है कंटेस्टेंट्स का मतलब है कि, क्योंकि वही देखो ना आप कितने हफ्ते, 2 ढाई 3 हफ्ते रह गए, 3 हफ्ते, 3 हफ्ते रह गए, तो अब अगर इतने झुंड जमा करना है तो फिर तो हो गया काम। नहीं, अभी आज भी देख के लेकर रहा था कि काफ़ी कम हो गए, जितने लोग स्टार्ट हुआ था भरा भरा होता था, अब ऐसा 2 निकल चुके हैं, कम होना शुरू हो जाएंगे। कितने लोग रह गए आपके? बाकी ये कि आपका वज़ारत वाला टास्क आता है दोबारा, बिकॉज ऑब्वियसली वज़ीर ख़त्म हो गया है, नया वज़ीर बनेगा। इस सीज़न में जो उन्होंने ये चीज़ रखी हुई है कि भैया आप बार बार वज़ीर बन सकते हो, नाइस, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उसके अंदर आपको लटके रहना है। यार मुझे पता है क्या लग रहा था, ट्रेलर देखा था ना जब मैंने लास्ट एपिसोड का, मैंने यहाँ पर रिव्यू में भी कहा था, तो मुझे लग रहा है मैडी और सैफ के बीच में तगड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन ये हाईली अनएक्सपेक्टेड था कि एंड में जो है वो मुस्लिम और ज़ैनब बचेंगे यार, मतलब ये वही कह रहा हूँ ना कि इस बार की लड़कियाँ आपको हमेशा, पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन इस बार की लड़कियां टफ कंपटीशन देने वाली हैं और एंड तक होती हैं, आपके टॉप 2 में आ रही होती हैं, फिर लड़कों का भी तगड़ा मुकाबला, या विंडो स्ट्रेंथ का गेम था। ज़ैनब एंड तक बची, लेकिन एंड तक जाते जाते ज़ैनब ने किस किस्म की आवाज़ें लगाई, ये सैफू, ये थोड़ा सा आंखें बंद करके सुनो तो बड़ा अजीब लग रहा था ये। ज़ैनब से गुजारिश है कि ये तमाशा है, ये आपका कोई लाजवाब खुला रखा, मैंने कहा मैं बंद नहीं करूँगा। हाँ सैफू को नहीं छोड़ा, फिर किसके और किसी के लिए भी आवाज़ है, सैफू को भी, मैडी नहीं, ओमी और सैफ के लिए, मैडी के लिए आवाज़ लगाती, मलाइका बुरा मान जाती, क्या हो गया भाई क्यों आवाज़ लगा दी, तो मैं आवाज़ लगाऊंगी क्या है यार मैडी और मैं। अच्छा, ओमी का अगर वो स्टिक टूटी है जिस पे वो खड़ा था, तो बादशाह ने उसको स्विच क्यों नहीं करवाया, उसी पे क्यों खड़ा, बादशाह नहीं चाहते कि बने ओमी अबे यार वो तो गलत बात है यार, अनफेयर है ये तो, तेरी सजा है कि वो आधा अधूरा लटका हुआ है, या तो उसने एक तो वो है भी अधूरी औरत और अधूरा लटका हुआ है, या तो खुद ही उसके बार बार खेल रहा होगा, उसके साथ जंप कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो जिसके से टूटी होगी, इसके बाद खुद अपनी हरकतों से टूटी होगी, हो सकता है हरकत से टूटी हो, वरना ऑब्वियसली आगे ऊपर से आवाज़ें आ रही थी, सब कमेंट्री चल रही थी, तो उसको बदलवा सकते थे। जब मैडी को जूते पहनने का बोल दिया और बाकी चीज़ें बोलने के भी, जो वो बड़ी अजीब फाइट हुई थी ओमी अपना जूते पहनने पे, जब कंवल जूते दे रही थी मैडी को, कि कह रहे था कि उसके लेसेस खोल के बस निकाल के रखो, और सैफ इसमें कूदा कि नहीं भाई
क्यों दे रही हो तुम? मेरे ख्याल से कवल के बारे में सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि बादशाह सलामत कोई डांट सुना दे उसको। ये दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो ऑब्वियसली कंपेटिटर है मैडी, तो मैडी को अगर सपोर्ट मिल रही है, और ऑब्वियसली मैडी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है हैंगिंग वाले गेम के अंदर बिकॉज स्ट्रेंथ है, तो सैफ को होगा कि भाई डिसएडवांटेज हो जाएगा, अगर उसने जूते पहन लिए तो वो और लंबा खेलेगा, वो चाहेगा कि भाई लोग कम हो ताकि सैफ जीते। तो उसके अंदर सैफ भी गलत नहीं था, अपनी जगह सही था कि भाई अगर आप जब तक ऊपर से कोई ना बोले ना करे, लेकिन जहाँ गलत था वो ये था कि बराबर में कंवल वो करके बैठी हुई है, उसने तो बड़ी गेम खेली कंवल, तो सैफ आगे लोगों को बोल रहा था, तो लोगों ने बोला भाई बराबर वाली के तो देखो, उसको तो देखो। लेकिन बड़ी एकदम शातिर तरीके से कंवल ने स्लीव उतारी है, देखा कि सब आपस में लगे हुए। ये फिजिक्स कंवल के पास आई कहाँ से ऐसी? पता है जब होता है ना जरूरत इजाद की माँ, ऐसा ही है यार। तो वो उसने देखा कि लोग उधर लगे हुए हैं आपस में लड़े वड़े, मैं तो अपना चुपके से ना कैसे कर लूँ। बहुत अच्छा आइडिया। स्लीव निकाल के खुद की बॉडी को रेस्ट दिया, लेकिन बादशाह सलामत है, उन्होंने पकड़ा सही वाला, बोला उतरो बेटा बहुत हो गया, यहाँ नहीं चलेगा ये। सारा बेचारी गिरी है बहुत बुरी तरीके से, अच्छा मुझे तो लगा बेहोश हो गई जैसे गिरी, बिल्कुल सीधी। मुझे लगा शायद ओमी शोमी गिर गया होगा, उसका दूसरा भी निकल गया होगा, लेकिन ओमी तो लटका हुआ था और सारा गिरी बहुत बुरी तरीके से यार। सर के बल आप गिरो तो अच्छा, बादशाह भी कह रहा है अजीब कि आप अपने हेलमेट उतार सकते हैं। अब आप ये देखो सारा के केस में कि चलो वो तो बच गई, मेरे ख्याल से हेलमेट उसने भी उतार दिया था हेलमेट, ऐसा ही है, पता नहीं, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन इसीलिए ज़रूरी था हेलमेट पहनना कि आप सर के बल गिरो तो बैक इंजरी ना हो, कि जितना आप तमाशा घर में सटक गए हो ज़्यादा ना सटक जाए आपकी। एकदम से अगर आप गिरते हो सर पे लगे कहीं पे भी लगे तो इसलिए आपको ये गियर्स पहनाए जाते हैं, लेकिन ये कि ठीक थी, मानना पड़ेगा भाई। मुस्लिम और ज़ैनब जिस तरीके से लटके हुए थे एट दी एंड तक, और मुस्लिम तो अच्छा मुस्लिम एक्टिंग भी ज़्यादा कर रहा था कि दिखा रहा था कि मैं तो थका हुआ नहीं हूँ, उसने एंड में फिर रिवील भी किया कि नहीं भाई ये तो मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई थी मुझे। टैक्टिक्स होते हैं, इवन तो गेम के अंदर सब जो लोगों को करेक्ट जाता है ये है कि गेम के अंदर सब आपस में एक दूसरे को बोल भी रहे, मैडी और उसका भी चल रहा, लेकिन जब सैफ उतरा तो सैफ ने अपनी जैकेट मैडी को दी, वो अच्छा एक जेस्चर था कि भाई इवन तो आप लोगों का ऊपर बीच में चल रहा था गेम के दौरान कि भाई तुम ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, लड़कों में यार ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, आप ये देख लो ना कि मुस्लिम भी कितना टॉन्ट मार रहा था उसको, क्या क्या कुछ नहीं बोल रहा था। यासीन से लड़ाई हुई है, यासीन को क्या कुछ नहीं बोला, वही सारी बातें दौड़ाई कि तुम वर्स्ट हो, तुम बायस्ड हो, हर चीज़ बोली, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसने उतारने में हेल्प की यासीन ने मुस्लिम को। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लड़कों में तो नज़र आ रही होती है, लड़कियों में कहीं ना कहीं वो दिल में बात रह जाती है। हाँ नहीं, ये लड़कों का बड़ा अच्छा सीन है कि लड़के जो ना वो एक एंटरटेनिंग पैकेज भी हैं, आपस में बॉन्डिंग भी है, और गेम के दौरान एक दूसरे के गेम्स भी पूरे हैं, और साथ हैं तो साथ भी पूरे हैं। अच्छा, मुस्लिम अब जो वजीर बन चुके हैं, मुस्लिम ने पिछली वजारत भी बड़ी अच्छी तरीके से गुजारी है, डांट डपट तो फेवर भी हुए थे ना वो टाइम वेयर वाली चीज़ में। हाँ। तो मेरे ख्याल से वो हेल्प हुई थी, इसकी वजह से इसकी वजारत और अच्छी हो गई थी। इस बार वो नहीं होंगी तो देखते हैं कैसे करते हैं। लेकिन पता है ट्रेलर में आज भी बादशाह जब एंटर हुए हैं तो उन्होंने चीज़ आइडेंटिफाई की कि बार बार समझाने के बाद भी शायद वज़ीर को समझ में नहीं आ रहा कि टास्क निकलवाने कैसे, करवाने कैसे, तो शायद मुस्लिम से कोई चूक हुई है। ये वही है ना कि वो मेकअप कुछ रह गया है, तो मलाइका का पास मेकअप था, ठीक है, वो उसकी टेंट कुछ कह रहे हैं कि हाईलाइटर टेंट हाँ, और कुछ और ले ली है, तो ऑब्वियसली हुआ कि भाई क्यों नहीं तुम पकड़ रहे हो, क्यों नहीं रोक रहे हो, तो उस चीज़ पे होगा। अब क्या क्या कितना लड़कियों में हो जाके यार बहुत मुश्किल है। अब वो दानिया को वॉलंटरी मुशीर तो बना रहा है, हाँ। तो काम भी तो निकलवाओ ना अब या दानिया से कि भाई जा के चेक करो, बैग चेक करो। एक से दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि वज़ीर होना इतना इजी है नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि पिछली बार जैसे हमने बाला कि उसको सपोर्ट थी थोड़ी सी बादशाह की तरफ से मुस्लिम को, जिसकी वजह से वजाहत अच्छी हुई थी। इस बार देखते हैं नहीं है तो फिर कैसे होगा। और तीसरा ये कि तीसरा भी कुछ था पॉइंट मेरा जो कि मैं कभी बताऊंगा। कोई बात नहीं, आप रिकवर हो जाएं। आपसे वैसे आप मिस करते नहीं है, वो मेरा मसला है। नहीं वो यही था कि मतलब तीसरा ये कि अब बादशाह भी जो है ना वो सर्टेन मूड के ऊपर है। अब वो चाहते हैं तो उनका भी कभी कभी ना समझ नहीं आता, वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं करो, ये करना चाहिए, सज़ाएं नहीं दी, जेल हटा दी, अच्छा कोई ये भी सज़ा दे सकते हो। वो चाहते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ बंदा वज़ीर सोचे वो ऐसा करे। अब वो कैसा करे, अब कुछ खुद से करे तो होता है कि नहीं आप खुद से क्यों कर रहे हो, आप ये कैसे कर सकते हो, परमिशन ली, ना नहीं करे तो आप तो वजीर, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो सर्टेन जो है ना वो बादशाह भी थोड़ा सा गेम खेलते हैं वजीरियत के साथ भी, लोगों के साथ भी। वो भी तो चीज़ें देखो, पहले भी मैंने बात की थी कि पहले जो टास्क होते थे कि आपने सेफ होना है, हर दिन टास्क खेल के आप सेफ हो रहे होते थे, तो बादशाह के पास कंटेंट वैसे ही आ रहा था। अब वो टास्क हट चुके हैं, अब सिर्फ वो है कि टास्क करो, खाना कमाओ, तो लोग थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं। तो अब उन्होंने भी ये भी डाला कि भाई आप अगर टास्क या आप अगर घर वाले कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहे तो आपने बर्तन धुलवाने, इस्त्री करवानी है, तो वो भी वजीर नहीं कर रहा। तो जो कंटेंट मिलना है ना वो कम हो गया है।
तो बादशाह अब इस तरीके से कंटेंट ला रहा है कि अच्छा तुम नहीं कर रहे, अब तुम्हारे पर ये है। पिछले सीजन में ना एक टास्क होता था, एक मेरे ख्याल से ये वो वाला वीक होता है जिसके अंदर सब अनसेफ होते थे और कोई वजीर नहीं होता था और सब ने अपना राशन कमा के खाना होता था। उसमें क्या कहते थे, पेयर बनाते थे और आपने गेम जो खेलना है उसमें आपने राशन कमाना है, अपना राशन कमाया और खुद जो है ना वो बना के खाएं। तो वो बड़ा अच्छा वीक भी होता था, बिकॉज हर कोई अपने लिए खेल रहा है और जो खेल रहा है उसी पॉइंट से वो कुछ राशन भी खरीदेगा और वही राशन फिर उसी वक्त का खाना, ये भी नहीं पूरे हफ्ते का, उसी वक्त का खाना, और वो हर वक्त का खाना जीत जीत के उसने बना के खाना है। मसला इस पे पता है क्या है, जो यही घर वालों का सबसे बड़ा इशू ये आता है कि ये एक एक घंटा खाने पे लगा रहे होते हैं। अब आप सोलो या दो एक कपल को भी दोगे ना कि आप खाना बनाओ, टाइम लगाते थे, हाँ टाइमर लगता था। लेकिन ये टाइमर पे भी इतना इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि बादशाह ने खत्म करना पड़ा। बगावत की बू आना शुरू हो गई थी जब सारे घर वाले बैठ गए थे कि भाई तमाशा में आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि भूखा मारोगे हमको। तो बादशाह ने फिर टाइमर शाइमर हटाए, ये बोल गया कि भाई मैं तो थोड़ा तुम पे एहसान कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि तमाशा वालों को भी थोड़ी सी हुई होगी कि भाई ये तो सारी बगावत पे आ गए, और बाहर से भी इनको बड़ा मिला होगा बैकलैश कि भाई भूखा क्यों मार रहे हो सबको। और ऑब्वियसली आपको नहीं बताएंगे कि यहाँ पे तो मेडिकल वाली चीज़ें नहीं दिखाते होंगे ना, क्या कोई बंदा अगर फेंट हो गया कुछ है वो टीवी पे तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको खुराक सही नहीं मिल रही है, आपका खाना सही नहीं मिल रहा है और आप सफ़र कर रहे हो, आपका मेडिकल कंडीशंस हैं, कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर बैकलैश आएगा। अब ये देखें कि एक और अब मसला ये भी है कि पैसे कट रहे हैं, लाख रुपए कट गए क्योंकि महाम एक बार सोई है और जो आपकी मलाइका है उन्होंने मेकअप इंग्लिश में बात कर ली थी। और आप उनको वो देखें कि सीना जोरी देखें कि डायरेक्ट महाम एक्सप्लेनेशन कैसे दे रही है कि मेरी बस एक बार आँख यहाँ लगी तो मैं चलना शुरू की और एक बार आँख वहाँ लगी तो मैं चलना शुरू हो गई। लगी ना, देख नहीं रहे ना, उनको लगता है कि बादशाह को बना लोगे, बना लेंगे हम। कैमरे लगे हुए यार, इतने कैमरे लगे हुए, इवन पब्लिक को भी दिखाया उस कट में कि भाई देखो ये सो रही है इसलिए हमें पैसे काट रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, इनको कट भी जाएंगे ना, जीरो हो जाएंगे ना, तो भी मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होने वाले, टेढ़े के टेढ़ी रहेगी तुम हैं थोड़े से। हाँ, इन लोगों को समझ नहीं आ रही इतनी ईजिली। और डायरेक्ट धमकी क्या देते हैं, निकाल दो, निकालना है तो नहीं रहना ऐसे घर के अंदर, हमें खोल दो दरवाज़ा, हम जा रहे हैं। हर किसी ने महाम ने धमकी दी है, मलाइका से उम्मीद नहीं थी, मलाइका धमकी दे रही थी आज के भाई वैसे इवेक्ट होना है, निकाल दो, नहीं रहना मुझे इस घर पे। जिसका ब्रेक डाउन होता है, जिसका पारा जाता है ना बिल्कुल, वो कहता है भाई निकाल दो, नहीं रहना। तो वो तमाशा की जो वो एक स्टैंडिंग थी कि भाई क्या निकाल देंगे तो क्या होगा, वो डर भी खत्म हो चुका है, वो खत्म हो गया, निकाल दो। कुछ मतलब बिल्कुल जंगल का कानून बना हुआ है ना कि बस अब गुजार। बादशाह सलामत भी बोल रहे हैं कि भाई इस बार आगे कंटेस्टेंट ऊपर से सारे बस गुजार लो, निकाल लो, बस जो भी होता है जैसे जैसे करके 3 हफ्ते इनके और निकालो, इनका पैसा काटते रहो ताकि लॉस कम हो। लॉस कम उस पैसों से हम कुछ और पैसे तो बड़े बचाए होंगे जिस तरीके से। एक तो वो लग्जरी खाने के नाम पे उन्होंने इतने पैसे काटे हैं सबके, कितने 20-20 हज़ार का नाश्ता भी, 50-50 हज़ार का खाना काटा है। फिर एट दी एंड जो है वो लग्जरी का नाम पे वो गेम खिलवाते हैं और अल्टीमेटली बेसिक राशन दे रहे होते हैं सबको, इतनी मुश्किल गेम करते हैं। तो जो ये दाल चावल पे आप पूरे घर को चला रहे हो 10-11 लोगों को, उस पर आपको क्या ही खर्चा आ जाएगा तमाशा वालों का। एसी का बिल है वो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, अगर वो आपने सोलर लगवा लिए होंगे तो मेरे ख्याल से उस पर भी बचत हो गई होगी आपकी। हाँ, हम हर साल यही देखते हैं कि यार जो लोग जाते हैं वो जब निकल रहे होते हैं तो वेट लॉस अच्छा खासा हुआ होता है। इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि लोग बदल गए हैं, मतलब बहुत से। मुझे सैफ भी जब आया था थोड़ा सा, अब मुझे लग रहा है उसके गाल पे चढ़ गए, शार्प हो गए फीचर्स, शार्प हो रहे हैं सबके। हाँ, तो क्या करें, खाना नहीं मिलेगा तो ये तो होगा। जितने भी लोग हैं जो सैफ के फ़ैन हैं उनसे गुजारिश है कि साइट एरिया में एयरवाई का ऑफिस है, वहाँ अपनी तरफ से आप कोई भी खाना बना के जो है पहुँचें, सैफ का नाम लिखें और उनके लिए आप सबके लिए ले जाएं सैफ के नाम पे। लेकिन आप इस पे लिखेगा कि सब खा सकते हैं, सब आप इस पे शेयरिंग करें। वो नहीं चीपा साहब वाला लिख दें, अपना नाम लिखेगा, नाम ही लिखेगा वो लिखा बताना नहीं किसका है, सैफ के नाम लिखें और सारा खाना वाना पहुँचाएं। ये जो बादशाह सलामत को भी एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई ये आप नहीं खिला सकते तो कम से कम आवाम तो खिला सकते हैं। वो तो खुद के अपने पर्सनल घरों से लाया था, मैं फैंस की बात कर रहा हूँ, जितने भी फैंस है वो खाना पहुँचाए, खुद ना खा जाए हैं। हाँ, भरोसा नहीं भाई यार वालों का, तो बोला है ही नहीं। हाँ, बादशाह सलामत ने एक बार तो कल तो ऐलान भी किया ना कि जिसके घर से ये आया है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और कुछ चीज़ें मैं खुद खा गया हूँ, कुछ ऐसा उसने बोला था, कल अनाउंस हुआ था। मैंने बोला ये क्या कर रहा है भाई, बादशाह खुद का जो और है ना ऑनेस्ट है, लेकिन बादशाह वाला तुम नहीं हमेशा कहते हो कि ये क्या बात हुई कि ऐलान भी वही कर रहा है, इतने मिनट रह गए हैं, क्या खाना है बताओ मैं ले आता हूँ, ये क्या है। ये पता नहीं यार, हर साल लोग भी बोलते हैं, पता है लोगों का भी फीडबैक होता है, लेकिन मेरे ख्याल से तमाशा वालों ने बनाया हुआ कि यार यही पैटर्न रखना है, तो बादशाह हर रोज़ आएंगे। वो बस सच में पता है वो ऑरा ख़त्म हो जाता है कंटेस्टेंट के लिए भी ना, बादशाह का वो ऑरा ख़त्म हो जाता है कि बादशाह ऐसा होना चाहिए। जैसे सलमान खान ऑब्वियसली अगेन बिग बॉस की अगर बात करें तो वो आता है तो लोग फटी हुई होती है, बादशाह से फटनी चाहिए, फटनी नहीं है किसी की भी। एक तो यार मुझे थोड़े से अदनान सिद्दीकी साहब जो है वो थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं, उनकी उम्र मुझे अब नज़र आने लगी है। मेकअप मैन जो भी उनसे गुजारिश है कि उनकी जुड़ियाँ उड़ियाँ सब थोड़ा सा काम करे। अब जो सलमान खान है वो भी उसकी एज हो गई है, आप बाहर उसको देखो तो फोटोज़ में नज़र आता हो कि भाई बुढ़ा हो गया, शाहरुख खान बुढ़ा हो गया, लेकिन जब वो स्क्रीन के सामने आते हैं तो इस तरीके से लेपा पोती होती है उनके ऊपर कि नज़र नहीं आता कि इनकी एज हो गई है।
तो गुजारिश है कि भाई बादशाह सलामत के ऊपर भी थोड़ा सा ये आप डेंटिंग पेंटिंग करें ताकि वो थोड़े से फ्रेश नज़र आएँ। होना चाहिए। मुझे भी जो बहुत बात ज़्यादा वो लग रहे हैं कि यार कोई और ही आ रहा है, बादशाह नहीं आ रहा, कोई पेंटर आ रहा है, डेंटर पेंटर आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ क्या लगाऊँ। अजीब लग रहा होता है। थोड़ा हुलिया थोड़ा अच्छा और हो सकता है बादशाह सलामत का। हमारे होते शेर व शायरी यही चीज़ चल रही है, हाँ, मतलब किसी और को मरियम दानी है बादशाह, हमारे को उतार के ये दे दिया, ये चाहिए ले लो, ये मरियम चाहिए ले नवाज लो। को होना चाहिए बादशाह। तो ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर हम अपना एपिसोड एंड करेंगे। ये बंदा मरवाएगा, डाला आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।